बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इम्तिहान के नज़दीक 2022 आपके करीब है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए। आपकी थोड़ी सी मदद के लिए मकालमों का सिलसिला जारी है। मज़ीद एक और मकालमा आज की वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे और बेहतर तैयारी करेंगे। मेन मकसद होता है मकालमे का, आप इसको एक दो दफ़ा पढ़ें ताकि आप जहन में आपके पॉइंट्स जो है ना, नुकात आपके जहन में बैठ जाएँ, तो किसी भी किस्म का मकालमा आ जाए तो आप लिख सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ बाकी तमाम कवायद, MCQs और ग्रामर से जितने भी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आसानी के साथ। बहुत सारे लातादाद मकाले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आज का मकालमा है इम्तिहानी नताइज के बारे में, बाप और बेटे के दरमियान मकालमा। बेटा अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। बेटा वालिद वालेकुम सलाम। और बेटा कहाँ से आ रहे हो? बेटा ज़रा बाज़ार गया था ताकि पता चले कि नतीजा आया है कि नहीं। वालिद तो नतीजा आया? बेटा नहीं बाबा जान, कहते हैं कि 10 अगस्त तक आ जाएगा। बेटा ये बोर्ड के रिज़ल्ट की बात हो रही है, तो वो अखबार में आता है या फिर न्यूज़पेपर में या फिर आपको TV के ज़रिए अनाउंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि वो नतीजा अभी तक नहीं आया। इंशाल्लाह ताला बहुत से मकालमे, एक और अहम चीज़ के बहुत से मकालमे मैं अपलोड मैंने कर भी दिए हैं, रुदात आबीती, वो उन सब के जो है ना लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं और फ़ायदा उठाएँ। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपको समझ आएगी, उतना ज़्यादा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और साथ साथ रहेंगे। इंशाल्लाह ताला क्लास 10th पे भी मेरा साथ आपके साथ रहेगा, वहाँ पे भी आपकी मदद करूँगी। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ज़रा छोटा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जूम करके देखिए। वालिद कहते हैं बेटा ज़रा ये तो बताओ, इस इम्तिहान नतीजे से जो आजकल सामने आ रहे हैं, इससे तुम मुतमईन हो या नहीं? तुम्हें जो ये आजकल जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं, क्या तुम उससे एग्री हो या तुम्हें अच्छे लगते हैं या नहीं? बेटा कहते हैं अब्बा जान, वैसे सच बताऊं तो आजकल के इम्तिहानी नताइज के बारे में बिल्कुल मुतमईन, यानी जो बोर्ड वाले रिज़ल्ट निकालते हैं मैं उसे बिल्कुल जो है ना वो उम्मीद नहीं रखता, या मुझे उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। वालिद कहता है वो कि कैसे बेटा? बेटा कहता है अब्बा जान, ये पता नहीं आजकल के मुम्तहिन या इम्तिहान लेने वाले पेपर किस तरह चेक करते हैं। पिछले साल मैंने 10 सवालात में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब सही लिखे थे और बाकी सवालात के जवाब में मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी थी, लेकिन अब नतीजा आया तो इस पर्चे में मेरे 90 नंबर आए, यानी मेरे मतलब मैंने 4 सवालात छोड़े या गलत जवाब लिखे, फिर भी मेरे 90 जो है ना मार्क्स आ गए। पता नहीं कैसे आ गए। वाले बेटा हो सकता है तुम्हारे किससे जवाबात से मिलते जुलते हो। बेटा नहीं अब्बा जान, मेरी कहानियाँ ऐसी नहीं थी। वाले तो फिर बेटा हो सकता है इस साल भी तुम्हारा नतीजा अच्छा है। बेटा नहीं अब्बा जान, मौजूदा इम्तिहानों से मुझे इसकी तवक्को नहीं है, क्योंकि वो पेपर को गौर से नहीं देखते, बल्कि पेपर चेक करते वक्त ये सोचते हैं कि इसने कितने पेपर चेक किए और इनके पैसे कितने मिले। वालिद बेटा मैं कंट्रोल इम्तिहानात से इस सिलसिले में बात करूँगा और तुम्हारी परेशानी दूर करने की पूरी हतल इम्कान या हतल वसी कोशिश करूँगा। बेटा तो क्या अब्बा जान आप इसे जानते हैं? बेटा हाँ बेटा, वो मेरा जिगरी यार है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। बेटा अब्बा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपने तो मेरी एक बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी, अब ये हकदार को इसका हक मिलेगा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले पेपर में जब मुझे पर्चा नहीं आता था तो मैंने गलत जवाब लिखे और मुझे पूरे नंबर मिल गए। इस साल जो है ना मैंने मेहनत की और अच्छे जवाबात लिखे, तो क्या पता इस साल मुझे नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते। उम्मीद है आपको ये मकालमा अच्छा लगेगा, आप इससे फ़ायदा उठाएँ और बेहतर से बेहतर तैयारी करें।